इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा ही दुखद समाचार जो है वो आ रहा है। इस खबर को देते हुए काफी दुख पहुंच रहा है। 181 यात्री जो है उनमें से 179 यानी कि 179 पैसेंजर्स जो है उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिस हादसे को पूरी दुनिया में इस समय जो है वो शोक में डाल दिया है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। ये जानकारी जो हमारे पास पहुंची है वो ये बता रही है कि ये डेडलीस्ट प्लेन क्रैश जो है वो हुआ है। ये पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो ये तीसरा ऐसा हादसा है जिसमें मरने वालों की तादाद जो है वो 100 के पार पहुंच गई इस हादसे में। पिछले हादसे की बात करूं तो जो आपको मैंने बताया था कि जिस तरीके से एक प्लेन जो है वो भी क्रैश हुआ था, उसमें भी लगभग 40 लोग तो अपनी जान गंवा बैठे थे। और अभी भी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस प्लेन के अंदर 181 लोग सवार थे, जिसमें से तो 169 लोगों की जान चली गई है, मात्र 2 ही लोग जो है वो बच पाए हैं। ये हादसा जो है भारत देश से की अगर बात करूं तो बाहरी जो देश है साउथ कोरिया, वहां पर हुआ है। और आज के समय लगभग 9 बजे ये हादसा जो है बताया जा रहा है कि हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये क्रू के साथ साथ जितने भी लोग इस जहाज में सवार थे सबकी जान चली गई है। मात्र 2 लोग जो है वो इस हादसे में जो है अपनी जान जो है वो बचा पाए हैं। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दूंगा। इस वक्त दुनिया जो है वो शोक में है, क्योंकि आप सोचिए जान तो जान है, किसी की भी जान जाए, चाहे हमारे भारत देश के किसी किसी शख्स की जान गई हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले किसी भी इंसान की जान गई हो। और हम जिस सभ्यता से आते हैं वहां पर हम इंसानियत जो है वो अपने दिल में रखते हैं और लोगों के साथ दुख दर्द हो उसके साथ खड़ा रहते हैं। इस वक्त जब खबर ये हमारे पास पहुंची तो हम भी शॉक हो गए। जिस तरीके से ये तीसरी ऐसी घटना है, पहले ब्राजील, फिर उज्बेकिस्तान के अंदर, और अब जो है जिस तरीके से साउथ कोरिया के अंदर ये हादसा हुआ है। और इसमें भी बताया जा रहा है कि 181 लोग टोटल जो थे वो बोर्ड पर थे। और ये जहाज की बात करें 737-800 जो थी, ये बताया जा रहा है इसमें से 179 यानी कि 179 लोगों की जान चली गई है। सिर्फ 2 सर्वाइवर जो है इस हादसे के अंदर बच पाए हैं। जानकारी के मुताबिक ये प्लेन लैंड करना था मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ कोरिया की बात करें तो वहां पर, और तभी जो है ये स्किड ऑफ हो जाता है रनवे से और क्रैश हो जाता है। जो वहां पर दीवार बनी हुई थी उस एयरपोर्ट पर, वहां पर जाकर विस्फोट होता है। और देखते ही देखते इस हवाई जहाज के जो है परखच्चे उड़ जाते हैं और ये एक आग का मंजर जो है वो बन जाता है। इसमें जानकारी के मुताबिक इतना भयंकर मंजर है कि वहां पर लाशें तो निकल रही है, लेकिन वहां पर मरने वाले जो लोग हैं वहां पर कई तो परिवार ही परिवार तबाह हो गए हैं और कईयों की तो पहचान तक नहीं हो पाई अब तक कि ये इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसमें अगर बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि जो ये जहाज था जिसका नाम मयांग जीसू 78 है, उसकी अगर बात करें तो माफ करिए ये पैसेंजर हैं मयंक जीसू 78। इन्होंने एक चैनल को ये बताया है कि उनके नेफ्यू और उनके नेफ्यू के 2 बेटे जो थे इस प्लेन पर थे, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है। वो अपनी फैमिली ट्रिप पर अब्रॉड गए हुए थे और वहां से वो वापस जो थे वो आ रहे थे, उनके कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम थे। उन्होंने कहा है कि मैं ये यकीन नहीं कर सकता हूँ कि इस तरीके से हादसा हुआ और उन्हें मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। पैसेंजर्स की बात करें तो इसमें 173 साउथ कोरियंस हैं, 2 थाई नेशनल्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें एज ग्रुप की तो 3 से 78 के बीच में जो है इनकी उम्र बताई जा रही है, सबकी जिनकी जान गई है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें 40, 50, 60 तमाम एज गैप के जो है यहाँ पर लोग जो है जिनकी जान गई है। जो फुटेज आई है उस फुटेज में ये बताया जा रहा है कि जब ये प्लेन हवा में था उस समय जो है इसके ये पंक्षियों के साथ जो है वो टकराता है। उसके बाद जाकर जब ये नीचे लैंड करने की कोशिश करता है मुआन के अंदर, तो इसके जो पहिए थे वो वहां पर नहीं थे, यानी कि जहाज के साथ जब वो लैंड करता है तो ये स्किड कर जाता है। और स्किड करने के बाद ये सीधा जो है डिरेल होकर जो है दीवार के साथ जा टकराता है, जिसके बाद विस्फोट होता है और ये बड़ा हादसे में जो है वो तब्दील हो जाता है। और ये भी जानकारी मिली है कि लगभग जो है ये फ्लाइट जो है 7800 घंटा जो है इस पायलट के साथ इसने जो है प्लेन ने जो है वो हवा में यात्रा की। और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट जो थी इसकी जब ये लैंड करने लगी तभी बर्ड इंटरफेरेंस के साथ जो है ये हो जाती है इनकी। और उसके बाद पायलट जो है वो मेडे कॉल जो है वो करता है और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग होती है, अटेम्प्ट करता है, लेकिन वही जो है वो विफल हो जाती है।
और प्लेन सिस्टम के अंदर जो है बर्ड्स फंस गए थे, ये भी बताया जा रहा है। और एक पैसेंजर ने तो अपने किसी अपने रिश्तेदार को एक वीडियो भी भेजा, इसमें बताया जा रहा था कि इसके जो विंग्स है वहां पर पंछी जो थे वो फंस गए थे। और इसके अलावा जो डिजास्टर जो है साउथ कोरिया की अगर बात करें तो पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ 7 दिन का शोक जो है वो भी घोषित कर दिया है वहां पर। और ये भी कहा गया है कि वहां के जो प्रधानमंत्री, वहां के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने संवेदना जो है उन परिवारों के साथ जो है वो व्यक्त की है। लेकिन ये बड़ा ही दुखद है क्योंकि 1997 में पहली बार ऐसा हुआ था कोरिया के अंदर, यहाँ पर ये क्रैश हुआ था हादसा, उस हादसे में भी 200 लोगों की जान गई थी। और अभी अभी जो जानकारी मिल रही है, इस डेडली जो साउथ कोरिया की धरती पर ये हादसा हुआ है और वहां पर भी ये जान जो है जाने वाले लोगों की 179 है। 181 लोग तो टोटल इस हवाई यात्रा में थे। जो तस्वीरें मेरे पास पहुंची हैं, अगर वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, आप लोगों की भी रूह कांप उठेगी। और चाइना की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें तो वहां पर भी प्रीवियस जो पहले हादसा हुआ 2002 के अंदर, उसमें भी 129 लोगों की जान जो थी वो गई थी। लेकिन अब ये जानकारी देते हुए हमें काफी दुख पहुंच रहा है क्योंकि वो परिवार सोचिएगा 3 से लेके 80 साल की एज गैप के बच्चे भी इसमें थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी शनाख्त तक नहीं कर पाया है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है कोई कि ये फीमेल है मेल है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से वो झुलस चुके हैं। क्योंकि जब ये दीवार का टकराता है तो एक बड़ा विस्फोट होता है और फ्लेम्स पे जो है जहाज तब्दील हो जाता है, आग की लपटें उठती है। तो ये बड़ा ही दुखद है। हालांकि ये भारत देश से बाहरी जो देश है वहां पर ये हादसा हुआ है, साउथ कोरिया के अंदर ये हादसा हुआ, मीलों दूर ये देश है हमसे। लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते हम उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे जिनकी उन लोगों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे जिन लोगों की जान गई है, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन लोगों की आत्मा को शांति दे। दुख इस बात का है कि इस जहाज के अंदर 3 साल के बच्चे भी थे, 5 साल, 8 साल और से लेकर 20 साल के बीच में लोग थे, 40 साल के थे, 50 साल के थे, 60 साल के भी लोग थे, वो सफर कर रहे थे। लेकिन ये बड़ा ही दुखद हादसा पेश आया है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान उनकी आत्मा को शांति देना और इस तरीके का मंजर फिर कभी ना दिखाना, क्योंकि ये तीसरा हादसा है। पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि थोड़े दिन पहले ब्राजील के अंदर हुआ था, वहां पर भी कुछ लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद दूसरा भी हादसा हुआ उज्बेकिस्तान की बात करें, वहां पर हुआ, और वहां पर भी इस तरीके से जो है लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई थी। आज जो हादसा हुआ, इस हादसे में तो आप सोचिए कि 179 यानी कि 179 यात्री जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये बड़ा ही दुखद है, ये बड़ा ही दुर्लभ हादसा जो है वो पेश आया है। ऐसी मौत किसी को भगवान ना दे जिस तरीके से इन बेचारे यात्रियों की जान जो है वो गई है। आप सोचिए कि कुछ लोग जो है वो वेकेशन मनाने के लिए गए हुए थे, वो अपने घर नहीं पहुंचे, कुछ के एग्जाम थे, कुछ लोग अपने परिवार के साथ थे। और मैक्सिमम साउथ कोरियंस हैं इसमें, लगभग बताया जा रहा है कि 175 से ज्यादा लोग जो है सिर्फ और सिर्फ साउथ कोरियन हैं, बाकी कुछ थाईज हैं। और जो उस प्लेन के अंदर जो काम करने वाले क्रू मेंबर्स थे, जो बाकी लोग थे, उनकी भी जान जो है वो इस हादसे में जा चुकी है। तो ये बड़ा ही दुखद है आज ये खबर देते हुए, क्योंकि जब हमने इस खबर को सुना तो हमने सोचा कि ये खबर आप तक भी साझा की जाए, क्योंकि आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करें, अपने अपने उस ईश्वर से प्रार्थना करें जिसे आप पूछते हैं, जिसे आप मानते हैं, ताकि इन लोगों की जिनकी जान गई है इनकी आत्मा को भगवान शांति दे सके। और ये बड़ा ही दुखद है क्योंकि आप सोचिए कि पूरा का पूरा जहाज जो है उसके अंदर जितने भी लोग यात्री जो सवार थे सभी की जान जो है वो गई है। लगभग 179 लोग, आप सोचिए 179 पर्सन जो हैं वो जो पैसेंजर्स इस जहाज के अंदर थे उनकी जान गई है। और जो हमारे पास तस्वीर भी पहुंची है, एक तस्वीर भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। इस तस्वीर को अगर आप भी देखें, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तस्वीर को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि देखिए ये जहाज कहाँ से उड़ा और इसे कहाँ तक जो था वो जाना था। तो ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये फिलहाल ये देखिए, ये यहाँ से जहाज जो है ये उड़ान भरता है और ये साउथ कोरिया तक इसे पहुंचना था। और देखिए रास्ते में सफर करते करते जब इसे मुआन में लैंड करना था, तभी ये जहाज जो है इसे ये इसे मेडे कॉल करना पड़ता है इसके पायलट को, और क्योंकि इसके साथ पंछियों का कुछ जो है वो इंटरेक्शन हो जाती है और कोलिजन हो जाता है, माफ करिए। और उसके बाद ये जैसे ही लैंड करने की कोशिश करता है, इसके पहिए जो थे वो कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम थी, उसके बाद ये स्किड कर जाता है और दीवार का जा टकराता है। इसी हादसे में जो है जितने भी लोग उसमें सवार थे सिर्फ 2 लोग बच पाए हैं, बाकी सभी लोगों की जान जो है वो चली गई है। तो ये मुआन का एरिया है। और ये देखिए यहाँ से ये बैंकॉक थाईलैंड की बात से यहाँ से टेक ऑफ करता है लगभग 7:11 पर 28 तारीख को ही। और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते जो है ये जहाज जो है इसकी हालत जो है ऐसी हो जाती है कि ये
हादसे में जो है 179 लोगों की जान चली गई है। और जो तस्वीरें मेरे पास पहुंची हैं प्लेन क्रैश की, वो तस्वीरें काफी विचित्र हैं। वो अगर आप भी देखेंगे तो आपका भी दिल जो है वो सहम जाएगा। इतना भयंकर मंजर जो है वो देखने को मिला है। लगभग 169 लोगों की जान है। ये प्रीशियस लाइफ थी। आप सोचिए, किसी की जिंदगी का कोई मोल लगा सकता है कोई? बच्चे थे इसमें, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, पूरी पूरी परिवार इसमें ट्रैवल कर रहा था। आधे लोगों की तो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाई अब तक कि ये लोगों का नाम क्या है, पहचान क्या है। सोचिए। और जिन परिवारों के, मान लीजिए किसी का बच्चा जो है उस प्लेन में सफर कर रहा होगा और उसको जब ये खबर तक नहीं पहुंची होगी, जब फोन नहीं लग रहा होगा, वो तो असमंजस में होगा कि आखिरकार बच्चा गया तो गया कहाँ। अभी तक कुछ लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। भगवान ने ये जो आ, हादसा जो हुआ है, भगवान के आगे तो यही प्रार्थना करेंगे कि जितने लोगों की जान गई है कम से कम उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और दो ही लोग सर्वाइवल है, पता नहीं कि वो भी फुली सेफ है या वो भी क्रिटिकल है, ये कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति समेत तमाम लोग जो हैं वो इस समय इस इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी है। और शुरुआती में ये बताया जा रहा है, जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन इसमें न्यूज़ में लिखी गई है उसमें ये कहा गया है कि शायद जब ये टेक ऑफ किया था इसने, तभी इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। और जब ये इतने घंटे जहाज जो है वो हवा में रहा और जब इसको लैंड करना था, तभी इसका कोलिजन जो है वो पंछियों के साथ हो जाता है। और एक पैसेंजर ने तो वीडियो भी अपने किसी रिलेटिव को भेजी, इसमें कहा रहा था कि इसके विंग्स में जो है वो पंछी फंसे हुए हैं। और उसके बाद जब ये मेडे कॉल करना पड़ता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, इसके पायलट को मेडे कॉल तभी किया जाता है जब जहाज जो है वो हवा में हो और उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, उसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मेडे कॉल करना पड़ता है। और जब उसे करना था, उसके व्हील्स जो थे वो कहीं ना कहीं दिक्कत आई उसमें, और जब उसे जब लैंड किया तो ये स्किड कर गया जहाज और आगे जाकर एयरपोर्ट की एक बड़ी दीवार के साथ ये टकराता है। इसके साथ जो इम्पैक्ट था इतना जोरदार रहा कि वहां पर एक बड़ा धमाका जो है वो हो जाता है। और देखते ही देखते जहाज जो है वो हाईली जो फ्लेम्स थी फायर की उसमें बदल जाता है, यानी कि आग की लपटों में बदल गया। और उसी हादसे में जब तक क्रू मेंबर्स वहां पहुंचते, बचाव कार्य के लिए दस्ता वहां पहुंचा, एम्बुलेंस वहां पहुंची, बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और 169 यानी कि 170 माफ 179 लोग जो हैं इनकी जान चली गई है। इसमें 3 साल से लेके 60-70 साल तक के लोग थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, तमाम लोग थे। हालांकि सूची और नाम भी हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसी तरीके से अगर बात करें तो ये बड़ा ही दुखद हादसा जो है पेश है। भगवान से प्रार्थना करिएगा आप लोग, यकीन लोगों की जान की आत्मा की, इन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा। और इस तरीके का हादसा फिर ना हो, ये भी प्रार्थना जरूर करिएगा। कभी किसी के साथ इस तरीके का मंजर जो है वो ना हो, ना हमें इस तरीके की खबर जो हाथ तक पहुंचानी पड़े। जरूरत के साथ शुभ लगे तक टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।